विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिल रहा सेवा निरंतरता के आधार पर छुट्टियों एवं प्रोन्नति का लाभ। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के पास पहुंचा पत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के विशिष्ट शिक्षक जो कि सेवा निरंतरता का आखिर कई वर्षों से मांग जारी कर रखे थे। इसी बीच दोस्तों सेवा निरंतरता के आधार पर उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ तो मिल गया, लेकिन उन्हें आखिर अवकाशों का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं पर आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करते हुए उनके प्रोन्नति संबंधी पत्र भी जारी कर दिया गया कि आखिर उनकी सेवा की जो पूर्व की सेवा की गिनती करनी अनिवार्य होगी और उसके आधार पर उन्हें प्रोन्नत किया जा सकेगा, परंतु आखिर इसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए दोस्तों, आखिर शिक्षक संगठन की ओर से एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के पास एक पत्र भेजा गया है। उस पत्र में इन बातों का स्पष्ट रूप से खुलासा कर दिया गया है कि सेवा निरंतरता के आधार पर खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों को छुट्टियों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के विशिष्ट शिक्षक जो कि सेवा निरंतरता के लिए कई वर्षों से सपने संजोए बैठे थे और सेवा निरंतरता का लाभ तो उन्हें मिल गया है, जिसके क्रम में आप देखेंगे तो आखिर जो भी सुविधाएं उन्हें मिली है वह सेवा निरंतरता के आधार पर ही मिली है। सबसे पहले आइए पे प्रोटेक्शन का लाभ। शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करते हुए शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया। इसका मतलब यही हुआ कि पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर उनका वेतन आखिर कम नहीं बल्कि पूर्व में जो वेतन प्राप्त हो रहे थे उससे ज़्यादा वेतन उन्हें मिला। उसके बाद देखा जाएगा दोस्तों, पत्र जारी किया गया 4207 और 8 और 4206। इसमें आखिर विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का ही प्रावधान किया गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि सेवा निरंतरता का मायने ही होता है कि पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती कर ली जानी चाहिए और उसी के आधार पर जो 4206, 4207, 4208 पत्र जारी किया गया, जिसमें आखिर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया। सेवा निरंतरता के लाभ के क्रम में दोस्तों आपने देखा ही होगा कि वरीय और कनीय के क्रम में विशिष्ट शिक्षकों को आखिर वरीय करार दे दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे तो सेवा यानी सेवा निरंतरता के आधार पर ही पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर ही ये बात आखिर पत्र जारी करते हुए स्पष्ट कर दी गई कि प्रोन्नति के क्रम में प्रशिक्षित के रूप में किए गए कार्यों की गिनती की जा सकेगी और इसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा सकेगा। अब आइए दोस्तों, प्रोन्नति संबंधी बातें तो स्पष्ट कर दी गई, लेकिन इसका लाभ आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा? इसका लाभ जब तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से तमाम बिहार के 38 जिलों में पत्र जारी कर विशिष्ट शिक्षकों को आखिर प्रोन्नति हेतु स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, साथ ही साथ शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जाती, तब तक राज्य मुख्यालय से जारी किया गया हुआ पत्र अप्रभावी ही रहेगा। शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाने के बाद भी आखिर उन्हें प्रोन्नति जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो सेवा निरंतरता के लाभों से वंचित रहेंगे। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर राज्य मुख्यालय से तो पत्र जारी कर दिया गया और यहाँ पर देखा जाए तो पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर ही पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया, प्रोन्नति संबंधी बातें की गई और वरीय भी करार दे दिया गया। लेकिन अब आइए अवकाशों के बारे में हम बातें करते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए राजकर्मी होने के नाते कई प्रकार के पत्र जारी किए गए हैं और कई प्रकार की छुट्टियां उन्हें मुहैया कराई गई है, जिसके क्रम में 1444 पत्र जो 2 जून 2025 को जारी किया गया था राज्य के सचिव के द्वारा, उप सचिव के द्वारा, अमित कुमार पुष्पक के द्वारा वो पत्र जारी किया गया, जिस पत्र के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के लिए राज्यकर्मी के भांति कई प्रकार की छुट्टियों का प्रबंध किया गया और जिसकी स्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर प्रावधानित किया गया। लेकिन आज की तारीख में देख लिया जाए तो विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता के आधार पर यह छुट्टी मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसको लेकर ही आखिर विशिष्ट शिक्षकों का एक शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि मंडल जो स्नातक कोटि प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र को एक आवेदन सुपुर्द कराया है और इस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि विशिष्ट
शिक्षकों को सेवा निरंतरता के आधार पर छुट्टियों का लाभ मिलना चाहिए, जो जिला स्तरीय पदाधिकारी के स्तर से इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है। अब आपके मन में दोस्तों सवाल उठ रहा होगा कि वो छुट्टियां कौन कौन सी है जिसके लिए आखिर शिक्षक संगठन की ओर से एसीएस को ज्ञापन सौंपा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेवा निरंतरता मिल जाने के बाद कई तरह की छुट्टियों से आखिर लाभान्वित हो जाएंगे बिहार के विशिष्ट शिक्षक, जिसके क्रम में अभी देख लिया जाए तो आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश और मातृत्व अवकाश, 3 प्रकार की छुट्टियां ही विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहे हैं। ये तो विद्यालय अध्यापकों को ही इन्हीं 3 प्रकार की छुट्टियां प्राप्त हो रही है। लेकिन देख लिया जाए 2 तो छुट्टियां एसएल हो या फिर सीएल हो, आकस्मिक छुट्टियां होती है जो हर शिक्षिका या फिर शिक्षक को मिलना बिल्कुल ज़रूरी होता है। लेकिन लंबी छुट्टी के बारे में कह दिया जाए तो लंबी छुट्टी में वर्तमान में सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की ही स्वीकृति मिल पा रही है। इसके अलावे ना तो चिकित्सा अवकाश का लाभ मिल पा रहा, ना ही उसके बाद अवैतनिक अवकाश का लाभ मिल रहा है, ना ही अध्ययन अवकाश का लाभ मिल पा रहा है, ना ही अर्जित अवकाश का लाभ मिल पा रहा है, उसके बाद ना ही शिशु देखभाल की छुट्टी मिल पा रही है। तो इन प्रकार की छुट्टियां हैं। आइए बारी बारी से हम बताते हैं कि आखिर अर्जित अवकाश, तो अर्जित अवकाश के क्रम में दोस्तों विशिष्ट शिक्षक एक राजकर्मी शिक्षक हो गए तो इनके लिए प्रावधान है कि इनका कुल जितने भी दिनों तक की वो सेवा करेंगे उसके अनुसार उन्हें 300 दिनों का वो अर्जित अवकाश संचित हो सकेगा। यानी हर वर्ष यहाँ पर देख लिया जाए हर वर्ष 14 ईएल शिक्षकों का यहाँ पर जमा हो जाता है और विशिष्ट शिक्षकों को जो सबसे पुराने विशिष्ट शिक्षक हैं वर्ष 2006 से इनकी सेवाओं की गिनती कर ली जाती है। तो यह यहाँ पर जोड़ लिया जाता है तो कुल मिलाकर लगभग 22 वर्ष से ऊपर हो गए, 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 21 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद प्रति वर्ष अगर 14 ईएल की गणना की जाती है, क्योंकि पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर ही ऐसी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर ही पत्र जारी किया गया है कि इन शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, इन शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ इन शिक्षकों को वरीयता का लाभ मिलेगा। तो इसके आधार पर पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर पूर्व की तमाम 21 वर्षों की सेवाओं की गिनती कर ली जाती है। तो यहाँ पर देख लिया जाए 21 वर्ष गुने 14 तो लगभग दोस्तों यहाँ पर लगभग 250 दिन से ऊपर हो जाते हैं, 250 दिन से ऊपर हो जाते हैं। यानी लगभग 300 दिन ये पूर्ण हो जाएंगे अगर ये जून 2026 होगा तो 300 दिनों का वो ईएल अर्जित अवकाश संचित हो जाएगा। यानी अब संचित हो जाने के बाद हर साल शिक्षक उसके बाद जून 2026 के बाद जो सबसे पुराने विशिष्ट शिक्षक होंगे वो हर साल 14 अर्जित अवकाश अतिरिक्त भी ले सकते हैं। उसके बाद भी इनका यह अर्जित 300 दिनों का अवकाश संचित हो चुका है और यह रिटायरमेंट के बाद इसका या तो पैसे जोड़कर मिलेंगे अगर शिक्षक इन 300 दिनों का उपभोग नहीं करेंगे तो इन छुट्टियों को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसकी मांग आखिर शिक्षक संगठन की ओर से की गई है। आखिर 300 दिन में शिक्षक ये संचित हो गए तो 300 दिनों का वो ईएल का उपभोग कर सकते हैं। ये शिक्षकों के लिए ये प्रावधान किया जाना चाहिए और शिक्षक संगठन की मांग भी यही है कि आखिर पूर्व की सेवाओं के आधार पर छुट्टियों की स्वीकृति मिलनी चाहिए और छुट्टियों का लाभ दिया जाना चाहिए। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए अध्ययन अवकाश, तो अध्ययन अवकाश की भी सुविधा मिलनी चाहिए। अध्ययन अवकाश के लिए भी प्रावधान किया गया है 3 सालों का, तो 3 साल तक शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो अध्ययन अवकाश ले सकते हैं और ऐसा प्रावधान कर दिया गया है, पत्र जारी हो चुका है। पूर्व की तमाम सेवाओं के गिनती के आधार पर तो अब वो किसी भी प्रकार के प्रोबेशन पीरियड में रहे ही नहीं तो इनका यह अधिकार बन गया है कि उन्हें अध्ययन अवकाश का लाभ मिल सकता। अब आइए शिशु देखभाल छुट्टी का भी प्रबंध किया गया है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है ही नहीं तो शिशु देखभाल के अंतर्गत यह छुट्टी महिला शिक्षिकाओं को दे होता है और जब तक बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते 2 सालों तक शिक्षिका छुट्टी में जा सकती है जो कि सवैतनिक होगा। इस पीरियड की अवधि का वेतन भी देय होगा। तो विशिष्ट शिक्षक जो पुराने हो गए क्योंकि एक भी विशिष्ट शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में रहे नहीं तो उन्हें इस शिशु देखभाल छुट्टी का लाभ
मिलना चाहिए, इसीलिए पत्र लिखा गया है एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के पास। अब आइए दोस्तों, अवैतनिक अवकाश। तो अवैतनिक अवकाश का भी प्रबंध किया गया है। अवैतनिक अवकाश शिक्षकों के लिए वो अवकाश है जो किसी भी प्रकार का इमरजेंसी कार्य हो जाने के बाद, लंबी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं शिक्षक, उसके बाद या फिर कोई भी अन्यत्र काम में अगर वो मशगूल हो गए, तो यहाँ पर अवैतनिक अवकाश का प्रबंध किया गया है। शिक्षक 4 सालों तक चाहे तो वो छुट्टियों में रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें कोई वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का प्रबंध किया गया है और ये 4 साल लगातार नहीं, इसे कई टुकड़ों में विभक्त किया गया है। तो इसके आधार पर इन तमाम प्रकार के छुट्टियों का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को मिलना चाहिए, जिसकी डिमांड की जा रही है विशिष्ट शिक्षकों की ओर से, और यह लाभ इसी आधार पर यानी सेवा निरंतरता के आधार पर होगा। वहीं पर देख लिया जाए तो चिकित्सा अवकाश, ये तो साधारण अवकाश है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा अवकाश का भी लाभ विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम बातों को देखेंगे तो आपको यही स्पष्ट हो सकेगा कि राजकर्मी बन गए शिक्षक सेवा निरंतरता यानी पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर इन्हें वरीय करार दे दिया गया, इन्हें प्रोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिए गए, इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया, लेकिन प्रमुख रूप से अभी तक सीएल और एसएल को छोड़कर किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं मिल पा रही है, जो कि एक बड़ी बात है। इसी को लेकर आखिर देखना होगा कि डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि पूर्व की तमाम सेवाओं का सम्मान देते हुए आखिर छुट्टियों की स्वीकृति संबंधी अविलंब ही पत्र जारी किया जाना चाहिए, तभी शिक्षकों को यह मिल सकेगा कि मुझे आखिर सेवा निरंतरता का लाभ मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।